जी स्टूडेंट्स, तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे थे। कहता है कि ए एंड ई आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। ए और ई कंफर्मेबल हैं एडिशन के लिए। वो किस लिए, वो कैसे, क्यों? वो इसलिए कि द ऑर्डर इज सेम, इन दोनों का ऑर्डर सेम है और ये दोनों जो है ना वो स्केयर ब्रैकेट्स स्केयर मैट्रिक्स के अंदर हैं। ठीक है, स्केयर मैट्रिक्स की ये निशानी होती है कि इसके अंदर कॉलम्स की तादाद और रोज़ की तादाद बिल्कुल बराबर होती है। यानी कि इसके अंदर ए के अंदर देखें ना कि 2 1 का एक कॉलम है और -3 का दूसरा कॉलम है। 2 1 की एक रो है और -1 3 की सेकंड रो है। ई में के अंदर भी देखें तो -1 और 0 का एक रो है और 1 और 2 की सेकंड रो है। -1 एंड 1 की जो है वो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है सॉरी, एंड 0 और 2 की जो है वो हमारे पास सेकंड कॉलम है। तो ये ए एंड ई आर हमारे पास जो है ना वो सेम ऑर्डर के अंदर है और ये स्केयर मैट्रिक्स के अंदर है। इस चीज़ को आपने फॉलो करना है। स्केयर मैट्रिक्स मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि स्केयर मैट्रिक्स जो हमारे पास होती है ना वो इस चीज़ की ये होती है कि उसके अंदर कॉलम्स की तादाद और रोज़ की तादाद दोनों बराबर होती है, क्वांटिटी उनकी सेम होती है। तो ये चीज़ आपने फोकस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बी और बी के साथ देखें और कौन सा मैच होता है। ये देखें, ये बी है, इसके अंदर हमारे पास एक ही कॉलम है और इसके अंदर हमारे पास 2 रोज़ बन रही हैं इन माई ओपिनियन, क्योंकि ये देखें ना, हाँ इसके अंदर सिर्फ कॉलम एक है। नेक्स्ट देखें, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में आके देखते हैं। बी एंड डी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। बी और डी हमारे पास कंफर्मेबल हैं एडिशन के लिए, क्योंकि इनका ऑर्डर जो है ना वो सेम ऑर्डर में है। 3 एंड 1 बी मैट्रिक्स के अंदर सेम है एंड डी के अंदर भी देखें 2 + 1 3 होता है और इसका जो सेकंड वैल्यू है ना वो भी 3 है। आपने इन वैल्यूज़ को नहीं देखना, यानी कि ये देखें कि 2 + 1 3 हो रहा है और ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है। इस चीज़ को आपने फोकस नहीं करना। इसके अंदर आपने सिर्फ कॉलम को फोकस करना है। ठीक है, कॉलम को फोकस करेंगे। इसके अंदर देखें ना एक ही कॉलम है और 2 + 1 = कर दें तो ये होता है 3। तो 3 और 3 ये दोनों सेम ऑर्डर के अंदर है, यानी कि एक ही बन रहा है हमारे पास। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन आपके MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि ये 2 क्वेश्चंस आपको समझ लें कि सेम दे देगा और पूछेगा कि ये किस जो है ना वो ऑर्डर के अंदर है, यानी कि ये स्केयर मैट्रिक्स है या आपके पास ये कुछ और है। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या कुछ और है या स्केयर मैट्रिक्स है। तो ये आपने MCQs के लिहाज से इन चीज़ों को फॉलो करना है और फोकस करना है इसके ऊपर। और देखें ना, बी और डी सेम ऑर्डर के अंदर ये हमारे पास बना रहे हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि कॉलम्स की तादाद और रोज़ की तादाद बराबर नहीं होती। तो बी के अंदर भी देखें 2 रो हैं, 3 की एक रो है और 1 की एक रो है। और डी के अंदर भी देखें 2 + 1 हमारे पास 3 बन रहा है और नीचे भी सेकंड पॉइंट पे भी हमारे पास 3 है। तो 2 + 1 3 की एक रो बन गई और ये दूसरी रो बन गई। तो बी और डी हमारे पास क्या कह रहा है, आंसर है इसका द ऑर्डर इज सेम। ऑर्डर सेम है बिल्कुल, क्योंकि 3 1 एंड 2 + 1 3 एंड दे हैव 2 रोज़। देखें 3 की एक रो, 1 की एक रो, 2 + 1 3 बना, 3 की एक रो और दूसरे 3 की सेकंड रो एंड 1 कॉलम और इनका एक एक कॉलम है एंड बोथ आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और ये दोनों ही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपने लाजमी देखना है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है दोबारा बताने लगा हूँ। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये होती है जिसके अंदर कॉलम्स की तादाद और रोज़ की तादाद बराबर नहीं होती, इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर कॉलम्स की तादाद और रोज़ की तादाद आपस में बिल्कुल इक्वल होती है, बराबर होती है। इस चीज़ को आपने लाजमी फोकस करना है। 3rd नंबर पे आ रहा है सी देखा, सी के बाद हमारा कौन सा रह गया, एफ। सी के अंदर देखें फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रोज़ आ गई। फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम सेम वही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वाला सीन बन रहा है। 3 2 1 + 1 हो गया 2 और -4 इसी तरह आया एंड 3 + 2 5 बन गया एंड 2 + 1 3 बन गया। ये इधर देखें एक निशानी तो ये हो गई ना, एक सिम्टम ये हमारे पास सामने आ गई कि निशानी ये आ गई, मार्क कर दिया उसने कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है दोबारा बताता हूँ। रोज़ की तादाद, कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। एंड क्या कह रहा है कि इसमें भी वही बात, कॉलम्स 2 हैं, 1 2 1 का 1 कॉलम है, 0 -1 एंड -2 का सेकंड कॉलम है।
उसके बाद 3, 2 एंड 5 यहाँ बन गया ना इसका, ये 3, 2 एंड 5 का फर्स्ट कॉलम, 2 - 4 एंड 2 + 1 3 बन गया। तो इसका हमारे पास सेकंड कॉलम बन गया, 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो 2 कॉलम, ये बन गया। तो इसी में यही चीज़ कह रहा था कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन रही है और इसके अंदर 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स है। ज़्यादा इस पे टाइम जो है वो लग गया है। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट जो है लेक्चर में आपके पास इन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करके बताया जाए ताकि जो है ना ये ईजी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 पे, फाइंड द एडिक्टिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। सबसे आसान है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। सिंपली करना क्या होता है इसमें, देखें, लॉजिक समझें इसकी, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करें, आगे चलते हैं। एडिक्टिव इन्वर्स वो होता है कि जिस मैट्रिक्स के अंदर नेगेटिव मैट्रिक्स होती हैं। सिंपली कुछ भी नहीं करना, जो मैट्रिक्स आपको दी गई होगी उसके साथ इन्वर्स का मतलब होता है उल्ट। तो प्लस का उल्ट होता है ना माइनस, तो आपने सिंपली माइनस लगाना है और मैट्रिक्स के अंदर भी जाके माइनस लगाना है, और जिसके साथ कोई वैल्यू ना लिखी हो, आपको पता है उसके साथ 1 लिखा होता है, तो आपने -1 बेसिकली इसने लगाया, इधर माइनस है, तो कार्बो इसका रूल ये होता है कि आपने -1 के साथ ऑल वैल्यूज़ को ना मल्टीप्लाई करवा देना है। आगे उसने किया हुआ है वो भी बता देता हूँ कि -1 को मल्टीप्लाई करवा दिया इस 2 के साथ, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 4, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय -1। सबको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद आंसर हमारे पास आया -2, -4, 2 एंड -1। ये -a इन्वर्स है इसका आंसर, -2, -4, 2 एंड -1, ये इसका फाइनल आंसर है। बी का भी उसने सेम किया, सिर्फ माइनस के साथ उसने जो है ना वो मल्टीप्लाई करवा दिया है ऑल वैल्यूज़ को। आपको पता है, बखूबी पता है, तो ये हर बच्चे को पता होता है कि जिस वैल्यू के साथ कोई भी साइन लगा नहीं होता उसके साथ हमेशा ऑलरेडी तौर पे जो है ना वो होता है, प्लस का साइन होता है। ज़ीरो के साथ याद रखिएगा कि कोई भी साइन नहीं होता, ज़ीरो के साथ कोई भी साइन नहीं होता, ये बात याद रखने वाली है। -1 के साथ हर एक को मल्टीप्लाई करवाने के बाद प्लस वाली माइनस में हो जाएंगी कन्वर्ट वैल्यूज़, एंड जो माइनस वाली होगी वो प्लस में हो जाएगी। वी नो दैट प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस होता है। ये आपने ये चीज़ देख लेनी है। ठीक है, अगर आपको लेक्चर में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स करें, कमेंट्स में मुझे बताएं। व्हाट्सअप नंबर मेरा इस पे है चैनल पे, मुझे आप बताएं, मैसेज करके बताएं आपको किधर से समझ नहीं आ रही। मैं आपको डिटेल से ब्रीफली जो आपको बता दूंगा, डिटेल्स इसकी बता दूंगा कि किधर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको वो सल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी तौर पे कीजिएगा। बंडल ऑफ थैंक्स। और चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। सी क्वेश्चन नंबर जो है सी कह रहा है कि हमारे पास 4, 2 सेम वही चीज़ करनी है, -c लगाया, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, +4 है, -4 हो गया, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू +2 आ जाएगा इस जगह पे। ठीक है, एफ़ का भी सेम वही सीन है, अंडर रूट का कोई इशू नहीं होता, कुछ भी नहीं डरना इससे कि अंडर रूट आ गया तो ये कैसे होगा, माइनस में भी अंडर रूट की वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ आपने माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देना। मेन कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, बाकी फिर भी कुछ समझ ना आई तो मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह माइनस के साथ खाली इसको मल्टीप्लाई कर देना है, और इसमें भी आपने क्वेश्चन नंबर 3 है -1, 2, और चलिए ये आपको मैं बताता हूँ अभी, ये पहले मैं फाइनल कर लूँ ना, ये वाले क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है, द एडिक्टिव इन्वर्स ऑफ द गिवन, ये भी वही सेम है, ज़ीरो के साथ कुछ भी नहीं आता, और जो +1 है वो -1 में आ गया है। सिंपली ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर ये जो है ना आपका 6 वाले में बता रहा है कि वही है, -1 के साथ इसको जो है ना वो करना है। सॉरी मैं बताता हूँ इसका। खैर ये कंडीशन चेंज हो रही है, आगे क्वेश्चन चेंज हो गया, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये 3 का ही आगे आ रहा है, मैं बताता हूँ, रुकें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आए, कहता है
ये उसने हमारे पास ए की वैल्यू दी है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, डी की वैल्यू है। कंडीशन उसने आगे बता दिया है। क्या करना है, ये चीज़ समझने वाली है, ये ज़रा गौर से देखिएगा।